मैं डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम जिस व्याधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है पाइल्स, जिसको सामान्य भाषा में बवासीर के नाम से भी जानते हैं। बवासीर एक प्रकार के मस्से होते हैं जो कि मल द्वार के अंतिम छोर पर होते हैं, जो कि वहाँ की नसों के फूल जाने के कारण मस्से के रूप में हमें दिखाई देते हैं। बवासीर के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो कारण बताए गए हैं वो हैं मल त्याग के समय ज़्यादा जोर लगाना, कॉन्स्टिपेशन यदि किसी को है और उस कॉन्स्टिपेशन के कारण व्यक्ति मल त्याग के लिए ज़्यादा जोर लगाता है, लगातार कई दिनों तक जोर लगाता है, तो उस क्षेत्र की नसें फूलकर मस्से के रूप में हमें दिखाई देती हैं। ज़्यादा समय तक लगातार बैठना, विशेष रूप से मल त्याग के समय, यदि लगातार काफ़ी समय तक हम मल त्याग के लिए जो व्यक्ति ज़्यादा समय लगाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बवासीर या पाइल्स होने की पूरी संभावना बनी रहती है। दूसरा है पुराना कब्ज या दस्त। किसी व्यक्ति को सालों से यदि कब्जियत है, मल बहुत हार्ड होता है, देर से होता है, या कई दिनों से, कई महीनों से उसको दस्त लग रहे हों, तो उसके कारण से भी उस व्यक्ति को बवासीर या पाइल्स होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो। यदि इस व्यक्ति को के परिवार में किसी को पाइल्स होगा तो जेनेटिक होने की वजह से पाइल्स भी उस व्यक्ति को हो सकता है। अन्य कारणों में यदि ऐसा व्यक्ति भारी वजन उठाने का कार्य करता है लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका प्रेशर जो है मल द्वार के अंतिम छोर की नसों पर भी पड़ता है, जिससे कि वो बढ़कर मस्से का रूप ले लेती है। मोटापा। यदि व्यक्ति मोटापा से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है कि मोटापा के कारण जब फैट बढ़ता है तो मसल्स वहाँ की कमज़ोर हो जाती हैं। मसल्स जब कमज़ोर होती हैं तो उन नसों को फैलने का स्थान मिल जाता है, उन नसों को फैलने का मौका मिल जाता है, जिसके कारण से कि वो मस्से के रूप में हमें दिखाई देती हैं। गर्भावस्था के समय ये देखा गया है कि बहुत सी स्त्रियों को गर्भावस्था, प्रेगनेंसी पीरियड में भी पाइल्स होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि उस गर्भस्थ शिशु के दबाव की वजह से वो नसें दबती हैं, उन नसों के दबने की वजह से मस्से के रूप में वो नसें हमको दिखाई देती हैं। कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के पश्चात वो मस्से अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, और गर्भावस्था पूर्व डिलीवरी के पश्चात वो पाइल्स जो हैं इस प्रकार के कई बार हम देखते हैं कि ठीक भी हो जाते हैं। उनको फिजियोलॉजिकल पाइल्स कहते हैं। अब हम देखें कि इनके लक्षण क्या होते हैं। गुदा मार्ग में अन्य बीमारियां भी होती हैं। मरीज के लिए उस क्षेत्र में होने वाली सभी बीमारियों को बवासीर के नाम से ही जानता है, कि उस क्षेत्र में यदि कोई भी तकलीफ हो रही है तो वो उस बीमारी का नाम वो बवासीर ही कहता है। चिकित्सक के पास वो सीधे बवासीर हो गया मुझे ऐसा बोल के जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि उस व्यक्ति को कुछ लक्षणों से पीड़ित है तो उन लक्षणों को लेके डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर उसका परीक्षण करके निदान करता है कि इसको बवासीर है या अन्य कोई बीमारी है। तो उसमें जो निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों में है मल के साथ खून का निकलना। मल के साथ खून अन्य बीमारियों में भी आ सकता है, लेकिन जो बवासीर या पाइल्स में जो खून आता है वो फ्रेश ब्लड आता है, ताज़ी ब्लड आता है, और बूंद बूंद गिरता है या पिचकारी के रूप में आता है। दूसरा लक्षण जो है वो मल त्याग के समय और उसके पश्चात भी दर्द का बने रहना। और भी बीमारियों में दर्द होता है, लेकिन पाइल्स का जो दर्द होता है वो पूरे दिन भर व्यक्ति महसूस करता है, ऐसा लगता है कि कोई उस क्षेत्र में दबा रहा है। तीसरा है जब व्यक्ति उस बीमारी से, उन लक्षणों से कई दिनों तक पीड़ित रहता है तो धीरे धीरे वो मस्से बढ़कर बाहर भी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो मल द्वार से मस्सों का बाहर निकलना भी एक समय के पश्चात दिखाई देने लगता है। फर्स्ट डिग्री में बवासीर जो है मल द्वार के अंदर ही रहता है, मल मार्ग के अंदर रहता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है
मल उन मस्सों का साइज बढ़ता जाता है और एक समय वो मस्से मल द्वार के बाहर भी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये देखिए मस्से बाहर निकल के आ गए हैं और उनसे खून भी लगा हुआ है। चिकित्सा। बवासीर की चिकित्सा, अनेक प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध हैं चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत। उसमें पहला है औषधि चिकित्सा। अब ये नहीं होता कि बवासीर हो गया हो, पाइल्स हो गया हो और उसकी सीधा सीधा उसको ऑपरेशन कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। प्रारंभिक काल में यदि मरीज हमारे पास आ जाता है तो वो औषधियों से ठीक हो सकता है। उन औषधियों में हम जो देते हैं वो नसों के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को कम करने की चिकित्सा हम करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो मस्से का साइज छोटा होता है और व्यक्ति उस बवासीर से मुक्त हो जाता है। औषधि के अलावा पैरा सर्जिकल चिकित्सा यानी कई प्रकार की विधियां और भी उपलब्ध हैं, जैसे क्रायो सर्जरी, लेज़र सर्जरी और बैरन बैंड सर्जरी, इंजेक्शन थेरेपी और इस प्रकार की अन्य और भी चिकित्साएं उपलब्ध हैं जो कि की जा सकती हैं मरीज की स्थिति, मरीज की परिस्थिति को देखते हुए। यदि बवासीर यदि पुराना हो गया है और औषधियों से, जो पैरासर्जिकल से उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था में शल्य चिकित्सा भी की जाती है। शल्य चिकित्सा के लिए मरीज को बोला जाता है कि ऑपरेशन करने की सलाह उस व्यक्ति को दी जाती है। इसमें मुस्सों को काट के निकाल दिया जाता है और व्यक्ति जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। चौथी चिकित्सा है क्षार सूत्र चिकित्सा। आयुर्वेद में क्षार सूत्र नामक एक चिकित्सा है जो कि एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, जिससे इसके नाम से ही विदित है कि क्षार और सूत्र, यानी उस सूत्र एक धागे के ऊपर कुछ औषधियों का लेप कर वो क्षार सूत्र तैयार किया जाता है और उससे उन मस्सों को बांध कर उनकी चिकित्सा की जाती है। अब हम देखेंगे इसके बचाव के उपाय क्या हैं। इन बवासीर होने से किस प्रकार से व्यक्ति बच सकता है, बचा जा सकता है। तो हम मरीज को या उस व्यक्ति को जिसको कि बवासीर नहीं है उसको हम ये एडवाइस करते हैं कि मल त्याग में जोर नहीं लगाना चाहिए। जब वो मल त्याग करता है, डिफिकेट करता है, उस समय व्यक्ति को बोलते हैं कि ज़्यादा प्रेशर लगाकर कांख का, जिसको हम कहते हैं कि वो मरीज कांख कर मल त्याग न करे, जितनी आसानी से हो उसका करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ड्रिंकिंग मोर वाटर, यानी 3 से 4 लीटर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार वो पानी दिन भर पीना चाहिए, जिससे कि उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी तो बवासीर होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं। कब्ज से बचाव, इसमें मुख्य रूप से जो हम व्यक्ति को एडवाइस करते हैं वह है कब्ज से बचाव। कब्ज से बचाव के लिए फाइबरस डाइट, व्यक्ति को खाने में सलाद का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उसको मलबद्धता, कॉन्स्टिपेशन ना हो। रोटी बनाने के लिए जो आटा यूज़ किया जाता है उसको बिना छाने ही हम यूज़ करवाते हैं। आटे को बिना छाने ही रोटी बनानी है। यदि उसमें चने का आटा भी मिला लिया जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि चने का आटे के जो चने का जो छिलका होता है वो पूरी तरह से नहीं पिस पाता और वही उसको लाभ पहुंचाता है। इससे कब्जियत नहीं होगी, और कब्जियत नहीं होगी तो बवासीर होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। नियमित रूप से योग या व्यायाम करना, जिससे कि बॉवल मूवमेंट, आंतों की गति जो है वो नियमित रहती है और व्यक्ति को कब्जियत नहीं होती है, जिसके कारण से बवासीर होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इन उपायों को यदि हम करें तो कभी भी व्यक्ति जो है वो बवासीर से पीड़ित नहीं होगा, ऐसा हम मानते हैं। धन्यवाद। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।